बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। तो जैसा कि इससे पहले हमने सीखा था वर्ब और टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना वो हमने स्टार्ट किए थे। तो उसमें हमने जो इसका टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ब है ना वो हमने स्टार्ट किया था। तो वर्ब की जो टाइप्स थी ना वो मैंने उस दिन आपको समझा दी थी। तो अलग अलग जो टाइप्स हैं अब मैं उनको डिटेल में ले जाकर उनकी एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रही हूँ। तो सबसे जो फर्स्ट टाइप है वो है एक्शन वर्ब। वर्ब का तो आपको पता ही है, वो आपको मैंने डिटेल से समझा दिया था। तो वर्ब कहते हैं काम को। तो इसी तरह वर्ब जो है वो कितनी इकसाम के हैं वो भी बता दिए थे। और अब उसकी जो फर्स्ट काइंड है ना, जो फर्स्ट टाइप है एक्शन वर्ब, वो आज हम करने जा रहे हैं डिटेल से। तो आइए देखते हैं। एक्शन वर्ब, एक्शन होता है काम, ठीक है। वर्ब फेल। एन एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन। एक एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स बयान करता है एन एक्शन एक काम को दैट अ पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट आर प्रोसेस इन नेचर कैन डू। कैसे? एन एक्शन वर्ब एक एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स बयान करता है एन एक्शन एक अमल को दैट अ पर्सन जो कि एक शख्स, एनिमल जानवर, ऑब्जेक्ट या चीज़ और प्रोसेस या अमल करता है। प्रोसेस होता है अमल करना। इन नेचर फितरत में। कैन डू, कैन होता है सकता, डू कर सकता है, जो कि किसी शख्स, जानवर, चीज़ या नेचर में अमल कर सकता है। कैसे हुआ? एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? एक एक्शन वर्ब वो होता है जो कि किसी शख्स, जानवर, चीज़ या नेचर में अमल कर सकता है। यानी कि सब्जेक्ट कोई भी काम करे इसको एक्शन वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट में कोई पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, ऑब्जेक्ट है कोई, इसी तरह से कोई भी नेचर हो सकती है हमारी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम कोई भी वर्ब यानी एक्शन वर्ब करते हैं। तो एक्शन वर्ब के लिए सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। मतलब ये था समझाना कि कोई शख्स कर सकता है, कोई जानवर कर सकता है, कोई चीज़ होती है जो कि कोई एक्शन कर रही होती है, तो वो हमारे एक्शन वर्ब्स होंगे। जो हमारे एक्शन वर्ब्स नेचर में, किसी भी नेचर में कोई तब्दीली लाएं या कोई अमल कर रहे हों या किसी तरह से उसके बारे में यानी मस्ट हो जाता है कि वो नेचर से मुतल्लिक़ होता है। तो कैसे हम इसको उर्दू में कैसे पढ़ेंगे? एक एक्शन वर्ब जो कि किसी शख्स, जानवर, चीज़ या नेचर में अमल कर सकते हैं, ठीक है। नेचर मतलब अपनी फितरत, आदत, कोई जिस्मानी, ज़हनी जज्बात वगैरह। तो एक दफ़ा दोबारा मैं इंग्लिश में आपको डिफ़ाइन कर दूँ। एन एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन। एन एक्शन वर्ब एक एक्शन वर्ब डिस्क्राइब्स बयान करता है एन एक्शन एक अमल को दैट अ पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट आर प्रोसेस इन नेचर कैन डू, जो कि किसी शख्स, जानवर, चीज़ या नेचर में अमल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस एप्पल टेस्ट्स गुड। अब इसमें जो सब्जेक्ट था वो तो था दिस एप्पल, ठीक है ना। दिस एप्पल जो सब्जेक्ट था, यानी अब एप्पल जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। काम करने वाला सब्जेक्ट होता है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था कि सब्जेक्ट कोई भी काम करे इसको एक्शन वर्ब कहते हैं। अब जो सब्जेक्ट था इसमें दिस एप्पल था। अब दिस एप्पल टेस्ट्स, एप्पल के मतलब टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है, टेस्ट्स गुड। अब टेस्ट लफ्ज़ जो है ना, टेस्ट से वो है एक्शन वर्ब। टेस्ट्स, दिस एप्पल टेस्ट्स गुड जो वर्ब होता है ना, मेन वर्ब। इसी तरह जो किसी ना किसी चीज़ के एक्शन से मतलब बात कर रहा हो। अब एप्पल के बारे में था कि इसका टेस्ट अच्छा है, ठीक है। सेब का टेस्ट यानी जायका अच्छा होता है। आगे है नंबर 2 पर एग्जाम्पल, द परफ्यूम स्मेल्स नाइस। द परफ्यूम, अब परफ्यूम जो था इसमें वो था सब्जेक्ट और उसका जो एक्शन वर्ब बनेगा वो है स्मेल्स। कि परफ्यूम से स्मेल्स, परफ्यूम से है ना कि परफ्यूम एक सब्जेक्ट है, तो कोई भी जो वो काम करेगा इसको हम एक्शन वर्ब कहेंगे।
सब्जेक्ट जो भी काम करेगा वो क्या होता है, एक्शन वर्ब। एक होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, और वो जो कुछ काम कर रहा होता है ना उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब। अब द परफ्यूम स्मेल्स नाइस, स्मेल्स जो है ना वो है एक्शन वर्ब। परफ्यूम स्मेल्स नाइस, अच्छी खुशबू होती है परफ्यूम की। आई कैन हियर, आई कैन हियर, अब इसमें है सब्जेक्ट जो है वो है आई, ठीक है। आई कैन हियर द चिल्ड्रन क्राइंग, अब इसमें क्या हमें पता चल रहा है, इसमें आई कैन हियर, हियर होते हैं, हियर सुनना, यानी कि मैं सुन सकता हूँ। हियर इसमें एक्शन वर्ब है। आई कैन हियर द चिल्ड्रन क्राइंग, मैं यहाँ पर मैं बच्चों के चीखने की आवाज़ें सुन सकता हूँ। नंबर 4, द डॉग रन्स क्विकली, अब आया है द डॉग। द डॉग जो है ना वो है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, रन्स क्विकली, तेज़ी से। अब रन्स जो है वो है एक्शन वर्ब। बस अपने माइंड में ये बात बिठाएं कि सब्जेक्ट कोई भी काम करे उसको हम एक्शन वर्ब कहेंगे। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी काम करे वो होता है एक्शन वर्ब। आगे चलते हैं, नंबर 5 पे एग्जांपल है, लेट अस वर्क टुवर्ड्स द, वो सॉरी टुवर्ड्स में डी डालना भूल गई हूँ, सॉरी, इसके लिए टुवर्ड्स द बीच, लेट अस वॉक। अब है लेट अस तो था कि जो सब्जेक्ट था अस, वही से ना, वही अवर अस, तो लेट अस वॉक, वॉक होता है चलना, तो इधर लगता है चलते हैं, आओ चलते हैं टुवर्ड्स द बीच, बीच की तरफ चलते हैं। अब वॉक इसमें एक्शन वर्ब है। नंबर 6, आई कैन सी आ ब्लू बर्ड्स ऑन द रूफ, अब आई इसमें सब्जेक्ट है तो सी इसमें एक्शन वर्ब है। आई कैन सी आ ब्लू बर्ड ऑन द रूफ। तो इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं, जैसा कि राइट लिखा है, सॉरी वो ये डालना भूल गई हूँ, कुछ माजरत खा हूँ आपसे कि कोई मिस्टेक रह जाती है, तो इस तरह अब बाद में पढ़ रही हूँ तो तब पता चल रहा है। राइट में WRITE होता है, राइट लिखना। राइट हो सकता है टेल, इसी तरह क्रेम, ईट, रेस, ड्रिंक, किक, ब्रेक और क्राई, ईट, सिप, स्माइल एट्सेट्रा। इसी तरह से बहुत से एक्शन वर्ब्स होते हैं। तो मतलब ये था कि आपको समझ आ जाए कि एक्शन वर्ब होता कौन सा है। अगर सेंटेंस आपको दिया जाए तो आपको कहा जाए कि इसमें से चूज़ करो कि एक्शन वर्ब है कौन सा। तो अगर आपको पता होगा कि कोई भी सब्जेक्ट जो कोई काम कर रहा होगा ना, सब्जेक्ट में कोई जानवर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, तो या कोई नेचर किसी की हो सकती है, यानी कोई भी जो भी काम करने वाला है वो जो काम कर रहा है ना वो एक्शन वर्ब कहलाएगा। ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो एक्शन वर्ब जो है ना इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं। एक्शन वर्ब की टाइप्स भी हैं। तो एक्शन वर्ब की पहली है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी टाइप है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये एक्शन वर्ब के अंदर ही आती हैं कि एक होता है एक्शन वर्ब का, तो आपको समझ आ गया कि कौन सा एक्शन वर्ब है। तो इसी तरह इसी की भी 2 अक़साम हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये देखते हैं ना कि ये भी कैसे हैं।